नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, आज हम ऑनलाइन टेस्ट पर चर्चा करेंगे। वैसे एक बात तो है, ऑनलाइन टेस्ट देना अपने आप में बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सभी छुटपन से ही इन गैजेट्स को यूज़ करते आए हैं। मेन बात है उन टेस्ट की तैयारी करना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट होने के कारण अब कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है। और वो इसलिए कि जब आप लिखा करते थे तब आपकी राइटिंग, आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, आपका लिखने का ढंग, आपकी फीलिंग्स सब कुछ अलग होती थी। और ये बातें कई बार 1-2 नंबर से आपको फर्स्ट ले आती थी और कई बार 1-2 नंबर से सेकंड भी ले आती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हम आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर काट सकते हैं, ना हम आपकी राइटिंग के नंबर काट सकते हैं, ना हम आपके क्वेश्चन छोटा या बड़ा होने का नंबर काट सकते हैं। अब आपको करना क्या है, या फोन पर या कंप्यूटर पर माउस उठाना है, क्लिक करना है, एक ठीक उत्तर चुनकर उसको क्लिक कर देना है। तो अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो मेन बात है इन टेस्ट की तैयारी कैसे करें। यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि लेसन को थॉरोली पढ़ें। अब यहाँ थॉरोली पढ़ने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि हर लाइन को, हर शब्द को हमारे नज़रिए से पढ़ें। ये सोचें कि इसमें से टीचर क्या प्रश्न बना सकती है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैंने आपको 2-3 पैराग्राफ दिए हैं। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक लाइन से ही कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए हम लोग ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और आप लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही आंसर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बार जब हम चेकिंग कर रहे थे तो एक प्रश्न पूछा गया था कि घर का पर्यायवाची नहीं है और उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे। अब बच्चों ने पर्यायवाची शब्द पढ़ा, नहीं तक तो वो गए ही नहीं, आंसर दे दिया और 1 नंबर अपना कटवा लिया। तो यहाँ थॉरोली पढ़ने का मतलब है हर चीज को एक आलोचनात्मक नजरिए से पढ़ना कि इस शब्द से, इस लाइन से कैसा या कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो थॉरोली पढ़ें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है नोट्स बनाने की। देखो, जब तुम लोग स्कूल जाया करते थे और कॉपी बनाते थे तो तुम्हारे पास एक रिटन मटेरियल होता था। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बहुत सारे बच्चे कॉपी बनाने में उतने एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे। उन्हें ये लग रहा है कि जब स्कूल खुलेंगे तब की तब देखी जाएगी, और ये चीज़ जो है ये नुकसानदायक है। अगर आप कॉपी नहीं भी बना रहे हैं तो छोटे छोटे नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एक पेंसिल हाथ में रखें। जब भी उस किताब को पढ़ रहे हैं तो जो भी शब्द, जो भी लाइन, जो भी बात आपको इम्पॉर्टेंट लगती है उसको अंडरलाइन करते चलें। अगर कोई मुश्किल लग रहा है उसको भी सर्कल करें, उसको ब्रेक डाउन करके लिखें। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको पॉइंटर से अलग करें। तो ये जो नोट्स हैं ये एग्ज़ाम के टाइम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली बात हो गई चैप्टर को थॉरोली पढ़ें। दूसरी बात हो गई नोट्स बनाएं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात वो है कॉन्सेप्ट को समझना। बड़ी बार हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर दे देते हैं, रट लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ मैं एक और शब्द का उदाहरण देती हूँ अपने सब्जेक्ट को लेकर ही, वो है आशीर्वाद। अब आशीर्वाद शब्द एक ऐसा शब्द है जो देखने में बड़ा आसान है, लेकिन अभी तक भी मैं जब भी चेकिंग करती हूँ तो 10th तक के बच्चे, सही बता रही हूँ, 10th तक के बच्चे भी उसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं। और ट्रकों पर तो तुम सबने बड़ी बार देखा होगा और हंसे भी हो गए, माँ का आशीर्वाद। अरे भाई, आशीर्वाद क्या होता है? जो भी शब्द पढ़ते हो उसके कॉन्सेप्ट को समझो। इसका नियम क्या है,
अगर र है तो र ऊपर आएगा, नीचे आएगा, अगर नीचे आएगा या ऊपर आएगा तो क्यों आएगा। तो तीसरी बात है कॉन्सेप्ट को समझना, और ये बात सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। तो इस वक्त चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी का मतलब है यहाँ कुछ भी, हालांकि वो होगा चैप्टर से रिलेटेड ही, चैप्टर से बाहर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर का एक एक शब्द ग्रहण करना होगा। क्योंकि देखो, ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हम मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, हम कहानियां भी पढ़ते हैं, आते जाते बहुत सारे पोस्टर्स भी देखते हैं, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ कुछ बातें याद रह जाती हैं, और वो बातें होती हैं जो हमारे दिल के करीब होती हैं, जो हमें टच करती हैं। तो अब ऐसा ही है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो आप हर चीज को, हर शब्द को, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो नंबर लाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमेशा टॉप करते रहे हैं और वो अपना एज बना के रखना चाहते हैं, उनको खास मेहनत करनी होगी। तो ये तैयारी की बात थी टेस्ट की। अब जब टेस्ट देने बैठेंगे तब आपने क्या करना है, उसके लिए भी बड़ी सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, बैठना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर में आप बैठकर टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं मम्मी किचन में काम कर रही हैं, बर्तनों की आवाजें आ रही हैं, दीदी सफाई कर रही हैं, वो कह रही हैं पीछे हो पीछे हो, ये बातें ना हो। तो एक ऐसी जगह चुने जहां आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्री माइंड से बैठे, किसी बात की टेंशन ना लेके बैठे। जब टेस्ट का टाइम है उससे 5 मिनट पहले ही लॉग इन कर लें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपके एरिया में लाइट की प्रॉब्लम है या इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी पहले ढूंढ के रखें। मसलन एक फ़ोन पर हॉटस्पॉट बना के तैयार रखें, कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखें कि अगर लाइट चली जाए तो आप तुरंत बिना देर के टेस्ट दे सकें। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पेन एंड पेपर टेस्ट देते थे और अगर आपका कुछ छूट भी जाता था तो आप अपनी मैम से रिक्वेस्ट कर लेते थे कि मैम प्लीज़, या मैम पेपर कलेक्ट करते करते ही जब आपके पास आती थी तब तक आप आंसर लिख चुके होते थे। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ एक फिक्स टाइम है, चाहे वो 30 मिनट है, 40 मिनट है, 1 घंटा है, और जैसे ही वो टाइम खत्म होगा वो साइट, वो पेज ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद ना तो आप कुछ लिख सकते हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो टाइम का भी ध्यान रखना है। तो ये कई बातें ऐसी हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं है। सावधानी ज़रूरी है, जैसे अब कोरोना के चलते हमें सावधानी और सुरक्षा ज़रूरी है, ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट देते हुए कुछ सावधानियां और कुछ बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपके काम आएंगी। आप सभी घर पर पढ़ते रहें, टॉप करते रहें। और हाँ, आप और किन विषयों पर सुनना चाहते हैं, किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे उन बातों पर भी चर्चा कर सकूं। धन्यवाद। बहुत गुस्से में मेरे पिताजी मेरे पास आए कि 40 मिनट हो गए टीवी देखते देखते, पढ़ाई कब करेगा, परसों तेरा पेपर है, एग्जाम तेरे सर पे है, क्या कर रहा है। सर पे तो सिर्फ छत है, पेपर कहाँ है पिताजी। कृपया आप लोग ये स्टंट अपने घर पे ना ट्राई करें, ये स्टंट आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकता है।